हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करेंगे, एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है इंडियन आर्मी की। एक्चुअली तीनों फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो उसको नाम दिया है त्रिशूल, भगवान श्री शंकर जी का त्रिशूल। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इसलिए वो त्रिशूल दिया है। तो वो एक्सरसाइज शुरू हो गई। इंडिया ने अनाउंस किया कि 30th से स्टार्ट करेंगे, 13 तारीख तक ये कंटिन्यू चलने वाला है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, यानी तीनों फोर्सेस एक साथ मिलके ये एक्सरसाइज करेंगी। पहले कैसा होता था, सेपरेट सेपरेट करते थे। नेवी वाले नेवी अलग से करते थे, एयरफोर्स वाले अलग से करते थे। तो उसमें क्या होता था, कोऑर्डिनेशन, एक साथ दूसरे को कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता था। इंडिविजुअली कर इंटेलिजेंस बेसिस होते थे। तो ये सब सिंक्रोनाइज करके एक अच्छा स्मूथ ऑपरेशन, कोई भी वॉर होता है उसकी होना चाहिए। इसमें और अच्छा कैसा कर सकते हैं, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेसफुली किया इंडिया ने, उससे और अच्छा कैसा कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो किया उससे और अच्छा कैसा कर सकते हैं अगर टाइम आया वॉर का। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज कर रही है इंडिया। अब ये कहाँ कहाँ पर कर रही है, लोकेशन है वेस्टर्न कोर्स, जो वेस्टर्न फ्रंटियर है वो है, डेजर्ट है राजस्थान का, और महाराष्ट्र सर क्रीक है। सर क्रीक यानी दलदल वाला एरिया है जो गुजरात और कराची उसके बीच में एरिया गिरता है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान, जैसे कश्मीर है वैसा ये भी सर क्रीक का एरिया भी डिस्प्यूटेड है दोस्तों। तो वो वहाँ पर इंडिया ये एक्सरसाइज कर रही है। वहाँ पर नेवी है और एयरफोर्स भी है। तो ये वेस्टर्न कोर्स पे, राजस्थान में, डेजर्ट में और अरेबियन सी में, नॉर्थ अरेबियन सी, यहाँ पर ये एक्सरसाइज सब हो रही है। और ये इतने हाईटेक है कि तीनों सिंक्रोनाइजेशन, तीनों फोर्सेस का प्रॉपर हो, उसके वो ध्यान में रख के कर रही है। आर्मी ने क्या क्या डिप्लॉय किया है, तो आर्मी ने राजस्थान में T-90 टैंक्स है, उस इंडिया के बेस्ट टैंक है। T-9 अर्जुन है। तो ये टैंक है, मैकेनिज्म, मशीनरी, यानी इंफेंट्री की जो अल्ट्री रहती है, जो तोहफे रहती है, बफोर्स बोलो और दूसरे और कुछ तोहफे बोलो, वो डेजर्ट में राजस्थान के उसका एक्सरसाइज शुरू है। वैसे एयरफोर्स है, फाइटर्स है, तो एयरफोर्स ने फाइटर्स अपने उतारी है। जो पायलट्स है उनको ट्रेनिंग देने, जो ऑलरेडी ट्रेंड है उसको, क्योंकि जितना तुम एक राइड लेते हो उतना एक्सपर्ट बनते जाता है पायलट। तो फाइटर जेट उतारे हैं, उसमें राफाले है, Su-30 MKI है। तो बहुत ऐसे है, एयरक्राफ्ट उतारे हैं और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। एरियन रिफ्यूलिंग कैसे करेंगे यहाँ पर हवा में, ये तो रिफ्यूलिंग करना है, तो वो पाया में ISR एसेट्स, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आर्मी नेवी की डिप्लॉयमेंट, नेवी में तो सबमरीन उतारी है, 20-25 वॉरशिप उतारी है, और कोस्टल लाइन को पूरा यहाँ से लेके गुजरात से लेके एंड तक फुल एक्सरसाइज चल रही है वहाँ पर। इसलिए पाकिस्तान भी डर गया था दोस्तों। अभी इसमें मज़ा क्या है, इंडिया ने जैसे ही डिक्लेयर किया कि हम 30 से 13 तक ये करेंगे, तो पाकिस्तान ने 2 दिन का बोला। ये 2 दिन यानी वो एरिया तुमको अनाउंस करना पड़ता है, वर्ल्ड को पूरा बताना पड़ता है कि ये एरिया में कोई एक्टिविटी दूसरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम लोग ड्रिल कर रहे हैं। यानी एक्चुअल वॉर टाइप सिचुएशन रहती है वो। तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने 2 दिन का टाइम लगा। एक्चुअली पाकिस्तान का कुछ प्लान भी कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया कर रहा है इसलिए वो हड़बड़ी में उन्होंने डर के मारे किया वो। लेकिन कुछ किया तो नहीं, एक्सरसाइज कुछ नहीं, लेकिन खाली अनाउंस करते हैं ना वर्ल्ड को बताने के लिए कि हम भी प्रिपेयर है, इसलिए उन्होंने वो 2 दिन का किया, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया नहीं, खाली तैयारी कर रहे हैं ऐसा बताया। बाद में इसमें दोस्तों मल्टी डायमेंशन है ना, ऑपरेशन है उसमें। बाद में इंटीग्रेशन है तीनों फोर्सेस का, कैसे होंगे, लैंड, एयर, सी। बाद में साइबर है, हाईटेक का ना, तो साइबर है, इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, स्पेक्ट्रम है, वॉरफेयर है, EWESM, ये सिस्टम्स है। उसमें कैसा है, रडार लॉक करना। पाकिस्तान के तो 12 बज गए थे, वो तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे, उन्होंने जाके अंदर जाके मिसाइल से उड़ा दिया उनका रडार जाम कर दिया था। तो बहुत सारी बातें, तो हाईटेक ये है। तो ये एक्सरसाइज शुरू है। और अभी आदमी नहीं मरना चाहिए, इसलिए अनमैन सिस्टम्स है, उसमें कैसा करेंगे, तो वो एक सिस्टम है। उनमें स्ट्रैटेजिक के सिग्नलिंग है, ये स्ट्रैटेजी सिग्नलिंग बोलते हैं इसको। ये मैसेज भी जाता है और ट्रेनिंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती है उसमें। एक तो मैसेज, दूसरे ट्रेनिंग, और सिग्नल भी है कि कोई
हल्के में मत ले, अगर इंडिया से कुछ पंगा हो गया तो कितना भारी पड़ सकता है। ये एक्सरसाइज देख के बंदे को समझ आ जाएगी कि ये कितने हाई लेवल की चल रही है ये एक्सरसाइज। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुए दोस्तों, इंडिविजुअल हुए, लेकिन तीनों मिल के साथ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाद में इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा उससे, तो बहुत सारी बातें हैं। तो अभी इसमें क्या हुआ, मैं देख रहा था, पाकिस्तान की एक एंकर है राबिया खान करके, वो एक पॉडकास्ट करती है। तो उसने पॉडकास्ट में उसने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये किया वो किया। वो तो हर एक मुल्क अपने अपने बड़ा चढ़ा के बोलेगा, वो पाकिस्तानी है, वो अपने मुल्क का बोल रही थी, हम लोग उसका काउंटर करते हैं अभी। वो बोल रही थी कि पाकिस्तान ने सिस्टम जाम किए, साइबर अटैक किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना इंडिया के फाइटर गिरे, ना गुडाउस ने तो वो डिक्लेयर कर दिया, कोई फाइटर वेटर गिरा नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ इनकी सच्चाई क्या है। AP सिंह है अपने एयर चीफ, उन्होंने सच्चाई बताई सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनका क्या क्या गिरा है। पाकिस्तान का एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होता है, जो स्पाइंग करते हैं ना, सर्विलेंस, वो देखते कि क्या किधर कुछ हो रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या, वो एक गिराया। बाद में वो भी ऐसा वैसा नहीं गिरा, 300 किलोमीटर से उड़ाया उसको, 300 किलोमीटर से इंडिया से ही उड़ाया उसको मिसाइल से। बाद में एक C-130 क्लास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो बड़ा वेपन्स और ये सब लेके जाता है ना, दारू गोला सब, वो उसको एक उड़ाया, C-130 क्लास का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बाद में रडार इंस्टॉलेशन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान के। रडार, बहुत सारे रडार सिस्टम थे उनके, जो जहाँ पर अटैक करने वाले थे इंडिया, जो टेररिस्ट टारगेट थे। देखो दोस्तों, इंडिया ने पहले ही डिक्लेयर करते हैं हम टेररिस्ट के अड्डों पर अटैक कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तानी इंस्टॉलेशन पे। तो वो रडार उनका जाम कर दिया, ताकि अटैक करेंगे तब उनका रडार में डिटेक्ट ना हो। वो किया इंडिया ने। बाद में कमांड और कंट्रोल सेंटर उनका हिट किया, भावलपुर और नूर खान बेस है उसमें। बाद में रनवेज उनके डैमेज किए, 2 एयरफील्ड्स रनवे थे, वो डैमेज किए इंडिया ने। मैं गिनाते जा रहा हूँ अभी इंडिया ने क्या किया, उनका नुकसान किया। बाद में एयरक्राफ्ट है, हैंगर्स है, जो एयरक्राफ्ट को खींचते हैं ना और उसमें शेड में लेके जाते हैं, वो हैंगर्स थे जहाँ पर वो डिमोलिश कर दिए। बाद में सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया रहेगा दोस्तों, तो हाईटेक रहता है वो भी सिस्टम, उसको न्यूट्रलाइज किया। 5 F-16 गिराए और एक कैरियर एयरक्राफ्ट, टोटल 6। वो जो 6060 पाकिस्तानी भोगते रहते ना, खुद के एयरक्राफ्ट गिराए हैं इंडिया ने उनके, वो खुद के एयरक्राफ्ट गिरने को इंडिया के नाम पे खपा रहे हैं और बोल रहे 60। तो वो फुल पैडलर्स है, और वो ना वीडियो गेम दिखा के बता रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हाईटेक वॉरफेयर की वीडियो गेम से तुम लोग राफा गिरा रहे हो और बता रहे हो कि दुनिया को कि 60 तो दुनिया अब तक बोल चुकी होती। कंपनी मैन्युफैक्चरर उसने बोला एक भी राइफल नहीं गिरा है। तो कुछ भी फेंकम भाग करने का, पब्लिक को उल्लू बनाने का। और वो बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज की, और ये सब वो एंटी मोदी है मोस्टली, सब लोग एंकर्स मोस्टली वो बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज हो रही है। ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में। इनको ये भी नहीं पता कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं कि कहाँ पर हो रहे हैं, ये भी नहीं मालूम। ये फैक्ट चेक नहीं करते, प्रॉपर स्टडी नहीं है उनकी। एक्सरसाइज हो रही है गुजरात से लेके कोस्टल एरिया में, अपनी राजस्थान में, प्लस सी में, प्लस ये पूरे एरिया में, वेस्टर्न कोस्ट में और सर्च क्रीक एरिया में, स्पेशली एयरफोर्स सर्च क्रीक एरिया देख रही है। और बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो उनको रिलेट कर रहे हैं कि मोदी जीते। वो एंटी मोदी है ही। एंकर्स है ना, स्पेशली जो मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि मोदी जी तो नेचुरली इंडिया के तो सुपर प्राइम मिनिस्टर है, इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो जल रहे हैं, जल के हमारे खाक होके वो भोगते रहते हैं। मुझे उनका वो कुछ लगता नहीं है मोदी जी के बारे में बोलते हो, क्योंकि वो उनका धंधा ही है ना, वो नहीं करेंगे तो उनका चैनल चलेगा ही नहीं ना। इंडिया के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो चैनल कैसे चलेगा। लेकिन फैक्ट पे बात नहीं करते। पहली बात, वो उनको ये नहीं मालूम बिहार में इलेक्शन चल रहे हो। दूसरी बात, वो बोल रहे कि जो एयरक्राफ्ट इंडिया ने गिरा हम जीते। पहली बात, तुम्हारे इतने सारे मैंने गिनाए हैं, एक कैरियर, बाद में 5 F-16, इतने सारे, बाद में उनका हैंगर, उनका एयरफील्ड 2, रनवेज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन, IC-130 क्लास का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बहुत सारी। तो इतने सारे मैंने गिना दिए दोस्तों। ये मैं ऐसे मन की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, AP सिंह सर ने अनाउंस किया है, एयरफोर्स के चीफ ने।
हमारे कि एक प्रोग्राम में उन्होंने सब बताया पब्लिक को, ताकि मीडिया को और सबको पता चले कि हमने क्या क्या किया है ऑपरेशन सिंदूर में। तो इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, और उससे ज़्यादा अभी जो नेक्स्ट अगर कुछ हो गया पाकिस्तान के तो इतना हाईटेक होगा, ये इसके लिए एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल। तो ज़बरदस्त है, सिंक्रोनाइजेशन होगा अच्छा, और अच्छा करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वॉर में कम नुकसान होगा दोस्तों, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये ज़बरदस्त मूव है इंडियन आर्मी की। जय हिंद।